साथियों, आप सभी का द पीपल्स करंट में स्वागत है। कल 31 जनवरी यह तारीख है। इस तारीख का या इस दिन का महत्व अम्बेडकराइट आंदोलन में अहम है। यही वह दिन है जिस दिन से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने अपने विचारों का आंदोलन या मूवमेंट का इस भारत भूमि पर प्रारंभ किया। क्या है इस ऐतिहासिक दिन का महत्व? तो लीजिए हम जानते हैं द पीपल्स करंट के इस आज के एपिसोड में। 31 जनवरी 1920 यह वह दिन है जिस दिन से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इस देश के तमाम मुक समाज के नायकत्व का स्वीकार किया और मुकनायक इस पत्र का या नियतकालिक का कह लीजिए, इसका प्रारंभ किया गया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के सार्वजनिक जीवन का सबसे पहला पहलू पत्रकार के रूप में ही उभर कर सामने आया। सदियों से जिस समाज की आवाज पूरी तरह से दबाई गई थी, उनकी आवाज इतनी दब चुकी थी कि मानो वह समाज ही मूक बन गया था। इस मूक समाज का नेतृत्व स्वीकार करके डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने उनकी जुबा को शब्दबद्ध किया और तत्कालीन ब्रिटिश शासकों के सामने उनकी आवाज को बुलंद करने की या जो प्रयास किए गए उसी का नाम मुकनायक रहा। 31 जनवरी 1920 के दिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने मुकनायक का प्रारंभ किया। महामानव किसी भी चीज का या आंदोलन का या विषय का प्रारंभ करता है तो उसके पीछे महान और जन कल्याण का मकसद जरूर होता है। तो क्या मुकनायक को प्रारंभ करने के पीछे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का क्या मकसद रहा होगा? इस बात को अगर हम सोचते हैं तो तकरीबन 1 साल पहले जिस दिन मुकनायक का प्रारंभ हुआ, उस दिन से या उस तारीख से 1 साल पहले तक हमें झांकना होगा। 1919 में ब्रिटिश भारत में साउथ ब्यूरो कमीशन गठित किया जाता है और यह कमीशन भारत में राजनीतिक अधिकारों के संदर्भ में तत्कालीन भारत या हिंदुस्तान के लोगों से मिलता है। इस कमीशन को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 27 जनवरी 1919 के दिन एक मेमोरेंडम सौंपा और इस मेमोरेंडम में हिंदू समाज के अंदर स्पृश्य और अस्पृश्य का जो वर्गीकरण है वह उन्होंने खुले तरीके से किया और अपने अस्पृश्य या अछूत समाज के लिए राजनीतिक अधिकारों की मांग की। लेकिन इस कमीशन के चलते डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी सोचते थे कि हम जो चाहते हैं वह भूमिका को समाज तक भी ले जाना चाहिए, समाज को उस भूमिका से अवगत करना चाहिए। इसलिए स्वतंत्र समाचार पत्र की उन्हें आवश्यकता लगने लगी और जिस दिन उन्होंने इस मेमोरेंडम को साउथ ब्यूरो कमीशन को सौंपा, उस दिन से लगभग 1 साल पूरा होने तक उन्होंने मुकनायक इस नियतकालिक या समाचार पत्र का प्रारंभ कर दिया, जो 31 जनवरी 1920 में पूरा हो गया। हालांकि यह पत्र ज्यादा दिन चल नहीं पाया, लेकिन फिर भी यह डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो इस देश में आंदोलन खड़ा किया उसकी नींव मुकनायक बन गया। उसके बाद 1927 में उन्होंने बहिष्कृत भारत का पुनः प्रारंभ किया। मुकनायक से लेकर प्रबुद्ध भारत तक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के जीवन में आंदोलन की कड़ी बनकर यह पत्रकारिता उभरी। उनकी समग्र पत्रकारिता, जिसमें पूरी तरह से अपने वैचारिक भूमिका को जनता तक पहुंचाने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। जिस मुकनायक को उन्होंने प्रारंभ 1920 के जनवरी में किया था, उसका अंतिम अंक अप्रैल 1920 में ही निकला था। लेकिन जब दोबारा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बहिष्कृत भारत का प्रारंभ किया 1927 में, तो उसके पहले अंक में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 3 अप्रैल 1927 को प्रकाशित हुआ। उस अंक में पुनश्च हरिओम इस लेख में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी कहते हैं, प्रस्तुत लेखक ने ही 6 साल पूर्व
मूक नायक इस पत्र की शुरुआत की थी, तब राजनीतिक सुधार का कानून अमल में आना बाकी था। उसी के संदर्भ में समाचार पत्र की जरूरत महसूस हुई और प्रस्तुत लेखक ने ऐसा कहा था, हिंदुस्तान की सुप्त पदार्थ और मानव जाति को किसी फिल्म के प्रेक्षक के रूप में हम देखते हैं तो केवल इस देश में विषमता का भंडार नजर आता है, जिसको उन्होंने मराठी शब्द माहेर घर लिखा था, जिसे हिंदी में मायका कहा जाएगा। इस शब्द से उन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए थे। जाहिर है कि राजनीतिक अधिकारों के चलते हुए साउथ ब्यूरो कमीशन के समक्ष उन्होंने जो मेमोरेंडम प्रस्तुत किया था, उसके चलते इस देश में मूक बने हुए अछूत समाज को राजनीतिक अधिकार दिलवाया जाए। इसीलिए इस समाज में चेतना लानी होगी, जागृति लानी होगी, उन तक भूमिका का प्रचार और प्रसार करना जरूरी समझकर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने मूक नायक का प्रारंभ किया था। 2020 में थ्रीवेज मीडिया ये पहली ऐसी संस्थान है जिन्होंने मूक नायक की जन्म शताब्दी समारोह इस मुंबई के पत्रकार संघ में मनाई थी। आज हमें हिंदी में आकर पुनः इस बात का गर्व महसूस हो रहा है। धन्यवाद। आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब भी करें और हाँ, समाज हित की पत्रकारिता के लिए आर्थिक सहयोग देना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे जरूर करें और प्रेक्षक के रूप में भी आप हमेशा हमारे साथ रहे। इस बार भी साथ चलेंगे इसी उम्मीद के साथ। धन्यवाद।